अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। तरीका नया, नतीजा पुराना। आज मुसलसल तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के मौखर होने पर एक सतरी तबसरा यही बनता है कि जब न सिर्फ अदालत ने आज भी केस का हतमी फैसला नहीं सुनाया, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी मरकजी मुल्जिम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के ऊपर डाल दी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड का हतमी फैसला सुनाना था, जबकि इससे कबल भी अदालत 18 दिसंबर को इसी केस में फैसला महफूज करने के बाद मुसलसल 2 बार फैसला मौखर कर चुकी थी। ताहम जज साहब का आज ये मौक़िफ़ सामने आया है कि फैसला सुनाने के लिए उन्होंने 2 बार इमरान खान को पेश होने के लिए पैगाम भेजा, मगर वो नहीं आए और न ही बुशरा इमरान के वकला की तरफ से आज कोई अदालत में पेश हुआ। जज नासिर जावेद राना साहब के मुताबिक उन्होंने 2 घंटे तक कमरा अदालत में इंतजार किया, मगर कोई नहीं आया और अब फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका देते हुए फैसला सुनाने की अगली तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की जाती है, यानी कि जो इस हफ्ते जुम्मा आएगा। ये है कि फैसला सुनने के लिए इमरान खान के पेश ना होने का अदालती मौक़िफ़ तो अपनी जगह, मगर खुद इमरान खान गुज़िश्ता हफ्ते ये चैलेंज दे चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए, ताकि पूरी दुनिया को ये मालूम हो सके कि इस केस में उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार एक ऐसे वक्त में मौखर हो रहा है कि जब गुज़िश्ता रोज़ ही PTI मुज़ाकराती टीम की अडयाला जेल में इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई है, जिसके बाद PTI का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज भी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी ये बात वाज़े कर चुके हैं। फैसला मौखर होने का हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इमरान खान कानूनी प्रोसेस का सामना करने को तैयार हैं, जिसका इजहार उन्होंने कुछ इन अल्फाज में किया। सुनिए। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप मुसलसल PTI के मुज़ाकरात के हवाले से नीयत पर शक करने के वाज़े सिग्नल्स दे रहा है और साथ ही इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जिम गर्दान रहा है, जिसकी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इन अल्फाज में इशारा किया। 600 अरब रुपए का एक जुर्माना जो है उसका एक अकाउंट खोल दिया गया कि इसमें किस्तें जो है एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर जो है जमा करा के ये जुर्माना जो है पे ऑफ किया जाएगा, बजाय इसके कि वो हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा होता। वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया गया। उनका जो जुर्माना था उसको रिड्यूस किया गया। अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ बयानिया लॉन्च करने के साथ साथ मुज़ाकरात में उनकी संजीदगी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जबकि PTI भी अब 31 जनवरी की डेडलाइन से किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज आखिर अदालत में हुआ क्या? इमरान खान क्या वाकई खुद से पेश नहीं हुए और क्या उनके पास ये हक भी था कि वो बतौर कैदी पेश ना हो? और तीसरे जो मुज़ाकरात का राउंड है उसमें क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, अगर आपसे मैं आगाज़ कर सकूं, यू द एग्रीव्ड पार्टी इधर विक्टिम की फैमिली से इस वक्त जो नज़र आ रहा है आपका ताल्लुक है, ये बताइए कि क्या ये चीज़ सही है जो गुफ्तगू आज हमारे सामने आई कि जज साहब ने ये कहा कि चूंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो इसलिए मैं सज़ा नहीं सुना सका? इमरान खान साहब विक्टिम नहीं है, वो विक्टोरियस विक्टिम है। अच्छा, आपने देखे मेरी आधी बात को तो सही मान लिया आपने। वो शख्स जेल में बैठा इस निज़ाम से जीता है। वो शख्स जेल में बैठ के फस्तायत, रियासती जबर और इन सब पे हावी है। वो लोगों के दिलों में धड़कता है और उसने जो बातें की हैं वो लोग इंडोर्स करते हैं, क्योंकि उसकी बात सच्ची है, उसकी बात ईमानदाराना है। उनको आज सज़ा हो भी जाती तो इसको किसी ने नहीं मानना था। 3 दफ़ा शिफा ये जजमेंट पोस्टपोन हुई। अब मुझे ये बताइए कि इस जजमेंट के पल्ले क्या रह गया। ये जजमेंट अगर मेरिट्स पे होती तो क्या इस हुकूमत की जो मुखासमत है, जो मुखालफत है, ख्वाजा आसिफ की आपने बातें सुनाई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब उस सरगना है उस विद इन द नून लीग, जो कि शहबाज शरीफ, उनकी बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी और इन सब को अंडरमाइन करते हैं मरीम नवाज़ की बिहेस्ट पे, और इनकी ख्वाहिश थी। और कल आपने देखा वहाँ पे ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आज सज़ा हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। इस सारे केस नहीं तो उनको ये नहीं पता होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इमरान खान साहब पेश ही नहीं होंगे। नहीं पेश हो जाते तो सजा भी सुन लेते। अच्छा, अगर वो जेल में बैठ के जेल में मुक़य्यद है
इतने तगड़े हैं कि वो जेल के अंदर से अदालत में पेश नहीं होते, तो फिर जेल में इसमें क्या कोई तबसरे की ज़रूरत है। बात यह है कि वहाँ पे 11 बजे का वक्त होता है, 11 बजे हम हर पेशी 11 बजे स्टार्ट होती। ठीक है। हमें रात को भी इतला हुई कि 11 बजे फैसला सुनाया थे। 10:20 पे मैं अपनी टीम के साथ पटियाला जेल के गेट पे था, जज सब निकल गए। हम लोग इसी टाइम पे पहुंचते हैं। बीबी 15 मिनट पहले पहुंची हैं। आज? खुशा बीबी आज वो जेल के उसके ऊपर थी। होता ये है कि पहले वकला जाते हैं, ठीक है। हम वकला वहाँ पे जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब को पेश किया जाता है। सलमान राजा सुबह से खड़े हुए थे, वो 10 बजे 10:15 बजे चले गए थे। ही वॉज देयर, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया? तो आप लोगों ने इमरान खान साहब से आज हुई कोई मुलाकात? इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, वो आए ही इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया गया, हमें भी जाने नहीं दिया, हमें भी जाने नहीं नहीं। तो दिया फिर गया। इसको क्या समझे, फिक्स मैच? नहीं, फिक्स मैच किसका? ये तो अब आप बताएंगे। नहीं देखिए, हमारा मैंने तो फिक्स टर्म दे मैच दिया आपको, इनसे भी पूछेंगे और आपसे भी नहीं, पूछेंगे। हमारे साथ फिक्स मैच होता। दो फरीक है ना, एक हुकूमत है, एक पीटीआई है, बल्कि 3 फरीक हैं, हुकूमत, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट। अब कौन मेरे आपस ख्याल में में- खेल रहा है साथ साथ और कौन दूसरे को नहीं, हराने की बात कोशिश यह कर रहा है, है ये तो आपने कि आप तबसरा देना है हमने मुझे। हुकूमत से मुज़ाकरात स्टार्ट किए हैं। कल अगर मुलाकात नहीं होती तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके शो पे पहली दफ़ा कि इनकी पार्टी के अंदर से हुकूमती अरकान जो कि कमेटी का हिस्सा है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं किस हवाले से? मुज़ाकरात के हवाले से? हुकूमत की फेलियर के हवाले से मुलाकात कराने पे। वो फिर मुलाकात करवाई गई जब प्रेशर बना, और वो मुलाकात इन्होंने अपने लिए कराई हुए, हमारे लिए नहीं की रहे। हम तो पिछले 10 दिनों से आज 2 तारीख से लेके कल तक, परसों तक हम यही कह रहे थे कि ठीक है। दरख्वास्तें भी दी, सब कुछ दी। अब बात यह है कि जो अलकादर के मेरिट्स पे तो बिल्कुल ही वो अच्छा, उस पे frivolous आते case हैं, है, वो उस पे अलग मैंने बात एक है। सवाल अलग से आप आपको सिर्फ भी ये रखा हुआ है। देखिए, आप कहते हैं कि इमरान खान का डील और ढील से मुतालिक तो मुझे वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक शख्स वहाँ पे कह रहा है कि मेरे लिए आप फैसला सुना दें, हम उनके वकील हैं, हमें उनको हिदायत हैं कि फैसला सुना दें। उनकी अपने ख़ानदान के लोग कह रहे हैं, बुशरा बीबी जानते हुए कि शायद कन्विक्शन हो तो जेल से बाहर नहीं आ सकती। को बाहर की अदालत हो ना तो हम वकील घेर घुर के अपना क्लाइंट निकाल लेते हैं, जेल से तो बाहर आने की भी कुछ चक्कर नहीं है, वहीं पे अरेस्ट होना। वो खातून वहाँ पे अपने साजो सामान के साथ आई थी, उन्होंने सामान गाड़ी में था कि आज मैं फैसला सुनने आया हूँ, सजा हो जाएगी। तैयारी थी उनकी, सजा तैयारी हो थी, जाएगी, रात ठीक को। है। अच्छा अकील साहब ये बताएं कि सजा, जज साहब मिसाल के तौर पे फैसल साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं आज तो हम वकील भी नहीं मिल सके उनसे, तो फिर ये क्या कुछ चक्कर समझ में नहीं आया कि 3 दफ़ा पहले मौखर हो गई, आज तीसरी दफ़ा मौखर हो गई, और उन्होंने कहा एक कैदी से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कैदी अपनी मर्जी से खुद ही आके सजा सुन ले। कैदी है, कैदी की कौन सी मर्जी चलती है? कैदी को और लाएंगे पहले तो वो कौन सा सामने केसेस साहब में उनकी एब्सेंस में सजा नहीं सुनाई, तोशाखाना में और तोशाखाना इद्दत में। केस में वो दोनों नहीं थे, दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिक्स मैच का भी नहीं, बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छा। तमाम तर चीज़ों पे आपको इस पे करता हूँ, रोशनी डालता हूँ। शिफा साहिबा, सबसे पहली बात जो विक्टोरियस विक्टिम की बात की जा रही है, बिल्कुल क्या ही ज़बरदस्त विक्टोरियस विक्टिम है। वहाँ से मीडिया से गुफ्तगू भी होती है, वहाँ से बयानात भी जारी करते हैं। वही विक्टोरियस विक्टिम जो है मुल्क में आग फैलाने की भी बातें वहीं से करता है, मुल्क में जलाओ घराव की भी बातें वहीं से करता फैसले दिया हो है, सर। मुल्क के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ भी वहीं से ही वो विक्टोरियस विक्टिम जो है अपने बयान जारी करता है। और ये कैसा विक्टोरियस विक्टिम है जो अदालत के साथ भी आज आंख मचौली खेल रहा है। और आज नहीं, आप ये देखें, फैसल साहब मेरे भाई हैं, लेकिन बसात एहतराम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या इनसे पूछें कि 38 दफ़ा ज़ेरे जो इल्तवा रहा है ये केस या उसके दौरानिए में 38 दफ़ा इन्होंने तारीख़ें ली हैं। इन्होंने जो मेन जो उस पर विटनेस था, स्टार विटनेस था, उस पर जरा नहीं की, ताखीरी हरबों से काम लिया, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। वो तो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी हो गई फिर। नहीं, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी नहीं है, आए बाएं शाएं तो ना करें ना, कम अज़ कम। वहाँ पे 38 क्यों इन्होंने जो है एडजर्नमेंट्स ली, या वहाँ पे क्यों इन्होंने जो है वो टाइम ज़ाया किया। अब इसी तरह आपने देखा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस भी है उसमें भी इलेक्शन कमीशन में ही इन्होंने कितने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, यहाँ पे भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पहले कहा गया हम अपने गवाह पेश करेंगे, फिर उन्होंने कहा कोई गवाह पेश नहीं करेंगे, फिर 342 की जो स्टेटमेंट थी उसमें भी टाइम लगा। मतलब अगर इतनी ही जल्दी थी इनको इस फैसला सुनने की या फैसला हासिल करने की, तो फिर उस टाइम पे देखे ना, जिसको कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, जिसको कोई डर नहीं होता, जो खुद अपने ऊपर एतमाद रखता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर वो कम अज़ कम एडजर्नमेंट सीख नहीं करता, वो इस प्रोसेस को डिले करने में जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करता।
जज साहब की जहां तक बात की, जज साहब 8:30 बजे बिल्कुल मौजूद थे। ये कोई हाई कोर्ट नहीं है या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में टाइम दे दिया जाता है। जनरली आम अदालतों में, सिविल अदालत हो, सेशन अदालत हो, मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, जिस टाइम पे चलती है, जिस टाइम पे लगती है, पूछ लें। प्रैक्टिस में ये भी है, मैं भी प्रैक्टिस में रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन इसके साथ ये कम से कम कहना सही है, ये गलत होगा। अदालत का टाइम है, या कोई जूनियर वकील चला जाता है, या कोई एसोसिएट चला जाता है, या मुंशी ही चला जाता है। चले, इसमें तो मैं समझ सकता हूँ कि जेल के अंदर है, मुंशी आपका नहीं जा सकता था, लेकिन कोई आपकी जो वकला की टीम है, इतने ज्यादा वकला हैं, वो जा सकते थे। सही है। वो वहां पे बिल्कुल अदालत का जब टाइम शुरू है लेकिन और अदालत एक और सवाल भी ने है बताया कि जज साहब ने 2-2.5 घंटे इंतजार किया। अब माजरत के साथ बसा देता मैं कहूंगा, जज लेकिन साहब को जज साहब मुलाजिम ने- तो नहीं है कि यहाँ पे जो है, ठीक है। नहीं, तो मैं- मैंने नहीं कुछ कहा इधर, मैं माजरत के साथ ठीक मैं इतनी देर उन्होंने वेट किया, लेकिन वो उन्होंने वेट अपनी किसका अदालत कर रहे लगाई, थे? उन्होंने इनकी 2 वकला की दफा टीम का या खान बानी साहब का? पीटीआई को बुलाया, मुल्जिम का। देखिए मुल्जिम खुद भी तो लाजमी तो नहीं है कि मुल्जिम खुद भी अपना केस प्लीड कर सकता है कोई, और यहाँ पे तो सारी प्लीडिंग्स हो चुकी हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक फैसला ही फैसला सुनना सुनाना था। है। क्यों नहीं पेश हुए खान तो साहब? prosecution ने ये क्यों नहीं क्यों नहीं पेश कहा? हुई बुशरा बीबी साहिबा? और ये जो कह रहे हैं साजो सामान के साथ आई थी, तो फिर इस पार्टी के लोगों को तो या लीडर्स को तो एक बड़ी शो करने की चीजें होती हैं, तो फिर क्यों नहीं डिग्गी का दरवाजा खोला और दिखाया कि भाई ये देखें मेरा सामान भी आया है। सामान भी आया हुआ है। सामान पे आपसे लेती हूँ फैसल साहब, कि सामान में क्या क्या चीजें शामिल थी, लेकिन आपसे मुझे ये एक सवाल पूछना है कि प्रोसिक्यूशन ने आज ये क्यों नहीं कहा जज साहब को कि भाई अगली डेट मत डालें, फैसला देखिए, सुना ये दें? जज का इस्तकाक है। वैसे बस ये थे, प्रोसिक्यूशन भी घर से नहीं नहीं, बस ये थे, पहुंची थी वैसे? थी कि नहीं थी? बस ये नहीं, प्रोसिक्यूशन आई एम श्योर होगी, और मैं बता रहा हूँ prosecution ना, वहाँ पे नहीं होगी। थी, कोई भी नहीं था। देखिए, मैं बाय द टाइम आप पहुंचे तो प्रोसिक्यूशन अदालत तो पैकअप हो चुकी थी। 2-2.5 घंटे इंतजार करने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपको कि जब उनको 2 दफा बुलाया गया, तो वो फिर बात फिक्स मैच की तरफ आ अब गई कि ना बैरिस्टर इनका साहब, वकील था, बैरिस्टर ना साहब आप आज लोगों की टीम ऊ थी। कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैरिस्टर साहब आज ऊ कर रहे मैं हैं। बिल्कुल नहीं, कोई वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, जब आपको क्या कोई इन राइटिंग ऑर्डर मिला ठीक कि है। भाई 11 बजे जो है फैसला सुनाया जाएगा, ये तो बड़ी अदालतें लिखती सही हैं है। कि 11 बजे अनाउंसमेंट होगी, 10 बजे अनाउंसमेंट होगी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है। ये छोटी अदालतों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इन राइटिंग वो लिखें कि जी 11 बजे होगा, ये नहीं होगा। भाई ये मेरा बताएं उधर कोई ही- प्रूफ है 11 बजे सुनाने का? फिर ये पेश नहीं हुए, इनमें से कोई वहां पे पेश नहीं हुआ, और फिर जज साहब पे सारा इल्जाम आयद कर रहे हैं। वैसे इस्तेकाक जज साहब का होता है कि वेदर वो मौजूदगी में सुनाए या वो गैर मौजूदगी में सुनाए, और सुना भी सकते हैं गैर मौजूदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे दी, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। उनके सामने फैसले सुनाने चाहिए, मुल्ज़मान जो हैं वो सामने कटहरे में खड़े हों, ताकि जो भी फैसला हो, चाहे वो उनके हक में है या उनके खिलाफ है, तो अच्छा। कम से कम ये एक उनके सामने अब बात अगली होनी तारीख जो है वो है 17 जनवरी। अब आप लोग सुबह दोबारा पहुंचेंगे, जाहिर है 17 के दिन 10 बजे। अब अगली दफा नहीं, 8 बजे 10 बजे नहीं, पहुंचिएगा, 8 8 बजे बजे पहुंचिएगा। 8 सही है फैसल साहब? 8:30 वैसे टाइम है, 8:30 नहीं 8 बजे पहुंच जाएं, वैसे ही आधे घंटे का फिर सर्दियों ना का ना टाइम कोई- वो 8:30 हो गया ना। चले 8:30 जाइए पहुंचे। इमरान खान ने जिन्हें टाइम तो जज साहब ने याद करा देता। 1.5 साल में तो 11 बजे लग रही थी, आज 8:30 बजे। ना प्रोसिक्यूशन, ना क्लर्क, ना जेलर, ना सुप्रिटेंडेंट, वो तो बेचारा 8:30 बजे जेल के दौरे पे जाते हैं। तो फिर जब मैं जज कहती साहब हूँ वहाँ कि- पर चले गए हैं जी। जज साहब देखे ना आज जो है सुबह सुबह, फिर उनकी क्या वो जो लिफाफे में ग्रॉसरी की लिस्ट थी, अगर फैसला था तो दे आते, सुना आते। तो मैं यही तो कह रही हूँ फैसल साहब, आप दोनों को मैं यही कह रही हूँ कि ये फिर फिक्स मैच लेकिन ही है ना। नहीं, फैसल साहब ने खुद, मैंने तो वीडियो देखी और मंजर यहाँ पे आप बिल्कुल मैं कहूंगा चलाएं। मेरे भाई की एक वीडियो है सुबह सुबह की, जब अडयाला जेल के बाहर थे, उन्होंने कहा है मुल्जमान की अदम मौजूदगी भी इसका एक बायस हो सकती है कि जज साहब ने आज फैसला नहीं सुना। आप तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसाफ के तकाजे अचानक पूरे होना शुरू हो वैसे गए। ये लेवरेज हर उसको मिलती है कैदी वो को। जी खुदा ना खास्ता कल तोशा अगर खाना मैं जेल में हूँ और नहीं, मेरा फैसला कोई आ रहा अल्लाह हो ना तो। करे आप और बेशुमार हैं, उनके कह लेते हैं तो तुसी तो रौनक ही बना दोगे जेल च। तोशा खाना वकला की टीमों में मैं आप दोनों को शामिल करूंगी, ये मैं पहले बता रही हूँ। ऐने ते आना नहीं, मैं हाजिर हूँ। नहीं, नहीं मैं सर, वो आऊंगा, भी आएंगे, जैसे- ऐसे नहीं है। अब अच्छा। आपने- ਹੁਣ एक क्या कर लो कि डिफेंस तो कौन होएगा, प्रोसिक्यूशन तो कौन होएगा। मैं तो डेफिनेटली डिफेंस में ही आऊंगा अगर शिफा का होगा। बात ये है कि नहीं, ये आप एहतजाज कर रहे हैं अभी इस वक्त। ये मैं फैसला ना सुनाने इनके सुनाए हिस्से जाने- का एहतजाज कर रहा हूँ। सर अपने हिस्से का करें आप। नहीं मुझे देखें, अच्छा एक जो बात है ना, वैसे वो मुझे थोड़ी सी अजीब अपनी भी पार्टी की लगी है। वो क्या? ओ भाई हमारे नहीं आज सजा हुई, ठीक है, खान साहब को बीबी को सजा नहीं हुई, तो मैं तो आई एम हैप्पी, चलो 4 दिन ही आगे गया।
मैं क्यों सजा का मतलब हूँ, मैं क्यों मातम करूँ वो इस बात का? ये कहने का मकसद ये है मतलब ये है हेल्प एंड असिस्ट के अलीमा साहिबा ने कहा कि दें जी आप में हिम्मत है तो सजा सुना नहीं, दें। मैं समझता हूँ कि और मैं नाम तो नहीं लेता ना, मेरे लिए तो बड़ी है और भी बेशुमार मैंने देखे है सोशल मीडिया पे, मैंने हर ट्वीट भी किया अकील, मैंने कहा कि यार ये मेरी बात सुने, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? और भाई नहीं आया फैसला 17 को आ जाएगा, आ बुरा जाए। नहीं मना रहे फैसल साहब, इधर तो हम छेड़ रहे बाल हैं। की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों। नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बातचीत चल रही है आप लोगों के लीडर की दूसरी साइड से कि वो लीडर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप मान जाएं, फैसला आपके हाथ में है, आपने हाँ करनी है तो आपको फैसला नहीं सुनाएंगे, आपने ना करनी यानी है तो सियासी फैसला- है ना, फिर हाँ, मैं तो सियासी वही है। कह रहा हूँ ना बिल्कुल भी नहीं। कि ये फैसले में कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रहा। ये देखना जब 3 दफ़ा डेफर हो गया, पॉलिटिकल फैसला है ना, फिर जो ये मुबसरीन ये कह रहे हैं, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन इज़ गोइंग ऑन अदालतों में, पॉलिटिकली सियासी बुनियादों पर टारगेट हो रही है इमरान खान, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी, उनके रहनुमा, उनके कारकुन। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन तो आप लोगों का मौक़िफ़ तो ये है कि 2 साल से जारी है आप लोगों के खिलाफ। अब पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि अब आप लोगों का फैसला है क्या? खान साहब का माइंड आप क्या रीड करते हैं? अदरवाइज जब आपकी मुलाकातें होती हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट के साथ। खान साहब मुज़ाकरात पे बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई मेरे मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाज़िम व मुलज़ुम अनासर हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए। मेरे मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन में थर्ड अंपायर, जुडिशल कमीशन इज़ थर्ड अंपायर। हमारा एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत हमें ज़िम्मेदार ठहराती है, हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अब उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? थर्ड अंपायर वो आके देख ले कि क्या ये सही कहते हैं या क्या गलत कहते हैं। वो कौन है? हम ये कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस, इंडिपेंडेंट जजेस जो काबिल जुडिशल कबूल कमीशन। जजेस पर जुडिशल कमीशन बना दें। वो 9 मई का हमारा एक मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि 9 मई खुद साख्ता है, 9 मई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसमें जितने लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है उनको बरी करार दे दिया गया है, जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा है उनको जो है वो बीच में रखा गया है। 40 मुकदमे। अब इस किस्म की जो पोलिटिसाइज प्रोसिक्यूशन हो रही है, जो हमारी टारगेट हो रही है, हमारा हक बनता है, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का आइन और कानून हम पे उस इमरानी माहदे के दरमियान जो मेरा और रियासत का है हम सब पे एप्लीकेबल है। हम उसके तहत रिहाई भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें ट्रीट किया जाए। हमारे लोगों की ज़मानत हो, आप जेल के दरवाजे पे मत अरेस्ट करें झूठे मुकदमों में। जो फ्रिवोलस मुकदमात हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इजाज़त दें कि वो उसमें सही फैसले करें, क्योंकि दबाव में। ठीक है, जुडिशल कमीशन की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आपको क्या नज़र आता है मराता है मुज़ाकराती अमल के नतीजे में? जुडिशल कमीशन बनता नज़र आता है या असीरान की रिहाई नज़र आती है, या दोनों होते नज़र आते हैं, या दोनों नहीं होते नज़र आते? देखिए इसको ज़रा पार्ट वाइज अगर हम कर लें, सबसे पहले कमीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि पहले जो मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि कमीशन बनाना फेडरल हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का काम है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा इस्तेकाक है। इंक्वायरीज़ ऑफ कमीशन एक्ट के तहत जो है ये पावर हमारे पास है कि किस चीज़ पे कमीशन फॉर्म होनी है या नहीं होनी। अब कमेटी, इनकी तरफ से जो कमेटी है वो हमारी जो हुकूमती कमेटी है, इसलिए तो उनकी दरख्वास्त आपसे ही है ना? इंटायर रिप्रेजेंटेशन है पूरी फेडरल हुकूमत की। जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं और वो उसका फेडरल हुकूमत का अक्स है, और वो वहाँ पे बैठे हुए जो भी मेम्बरान हैं वो एम्पावर्ड हैं। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी साइड से जो हुकूमती कमेटी है वो इतनी एम्पावर्ड है कि इनकी बात सुने और उस पर अमल दरामद भी हो। बस मुलाकात नहीं करा सकते थे आप लोग, वो हमने जेल में कल हुई है, इतवार वाले दिन करा दी ना मुलाकात। ठीक है, 2-4 दिन का डिले हो गया, वो अच्छा। फिर थोड़ा सा ये भी इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ट्वीट्स इतनी ना किया करें या कोई इतने मामलात ना किया करें कि जिसपे हुकूमत को ही जो है आप आराम से उन्होंने, आप उनकी तरफ देखें, आप उनकी तरफ देखें, उन्होंने सर ट्वीट्स ना किया करें। ओके ठीक है, ऐसे मासूम तरीके से उन्होंने मान लिया। मैं ये जरूर कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर इनकी कमेटी के मेंबरान या इनकी कमेटी जो है, मैं वो सर बता ही रहा हूँ कि अगर आप कन्विंस कर लें, अगर कन्विंस कर लें कि भाई मई 9 पे क्यों बनना चाहिए, अच्छा। नवंबर 26 पे क्यों बनना चाहिए, लेकिन दिस इज you'll have to see this in this perspective as well कि एक तरफ तो हमारे से मई 9 के ऊपर कमीशन मांगा जाता है, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब अपनी ट्वीट के थ्रू उसमें लिखते हैं और लेबल करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, रीइटरेट करते हैं
जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो आप मांग रहे हैं कि कमीशन बना दें, फिर कहते हैं कि जी ये जी तो लेकिन आप लोग तो नहीं मानते ना कि ये फॉल्स फ्लैग था? नहीं है। तो विच इज व्हाई ऑल द मोर रीजन के जो मैं यही कह रहा हूं कि कम से कम कमीशन के दोनों ऊपर ही जो sides का मुज़ाकरात एतमाद नहीं है ना के इस पे। अमल में आप एक तरफ जिस चीज के ऊपर कमीशन मांग रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप दोबारा जो है वो रीइटरेट करें अपने ही स्टांस को, जो कि स्टांस हकीकत में मबनी नहीं है, या आपने जो फैदम किया हुआ है, जो एक पहले से प्री कंसीव्ड माइंड आपने बनाया हुआ है तमाम तर चीज़ों पे। आपको पता है आपके लोगों ने उस दिन क्या किया, आपके वो एमेचर वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, सीसीटीवी मांगा वो मौजूद है, वो दे दिया गया। यहाँ पे 26 की अगर बात की जाए, बिल्कुल मैं देखें बड़ा क्लियर हूँ, इन दोनों पे कमीशन बन सकता है और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। अगर ये कन्विंस कर लें इनकी तरफ से कमेटी, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। असीरान की अब बात करें, मैं असीरान की अभी तक कोई एक लिस्ट ना कोई नाम सामने आया सिवाय इमरान खान साहब के, जो कि ये खुद क्लेम करते हैं कि जी allegedly वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, विच ही इज नॉट एक्चुअली। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। यहाँ पे सेकेंडली अब वो बताया गया कोई यूथ विंग का मेंबर है, कोई वुमेन विंग से खातून है, कोई किसान विंग से है, कोई सोशल मीडिया का बंदा है, उनकी उम्र क्या है, क्या मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद अशरफ है, मोहम्मद इस्माइल है, कौन है, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ पे हैं, कौन से केस में हैं। अगर मतलब दफा वो 144 अपने की हद तक बयानात बात में- हो, एमपीओ की हद तक, तो वो क्योंकि क्वाज़ाइड जुडिशल फोरम मैजिस्ट्रेरियल पावर्स या डीसी के पास या जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसके पास ज़रूर होते हैं, तो वहाँ पे उस हद तक तो बात हो सकती है। कोई May 9 में मुलविस है, कोई दीगर तोड़ फोड़ के केसेस में मुलविस है, कोई बाकी सीरियस ऑफेंसेस में मुलविस है। मिसाल के तौर पे वो नाम ये बताते हैं कि यास्मीन राशिद साबिक गवर्नर जो हैं, मेरे सामने तो कोई उमर लिस्ट नहीं सरफराज आई, ना हैं। कमेटी के सामने कोई लिस्ट लिस्ट आई। वो लिस्ट देंगे आप ऐसे लोग? ही है जो हवा में है। अच्छा, अब तहरीरी मुतालबात को बाद एक और लिस्ट भी हुकूमत वो को लिस्ट आ चाहिए। जाएगी, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वी हैव द लिस्ट। उस पर जब ये बात होती है, देखिए हम लिस्ट जो है हम इनको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम इनसे कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मांग रहे। हम ये जो सिंपल इनसे डिमांड है वो ये है कि आपने जो वहाँ पे प्रेशराइज किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, प्रोसिक्यूशन Interference ना एजेंसीज को, हाँ इंटरफेरेंस जो हुकूमती इंटरफेरेंस है, देखिए प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो दोनों हुकूमत के ताबे हैं, और इसमें ये होता है कि पुलिस की मुद्दत में सारे मुकदमे हैं। अब जैसे इमरान खान साहब के ऊपर आपने तकरीबन 100-125 जो FIR है वो जेल में मौजूद थे, तो आपने उसके बैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी की बनाई, कनेक्शंस आपके इस्टेब्लिश नहीं होते। सो इंस्टेड ऑफ कि आप, ये फ़र्ज़ है ज़ाब्ता फ़ौजदारी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो बेसिक ज़िम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो कहे कि फ़लाँ शख्स के पास ये सबूत हैं कि वो बेगुनाह है, तो आप उनको बेगुनाह करेंगे, और फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ ये सबूत हैं कि वो गुनहगार है। अब बात यह है कि जब आपने लोगों को उठाया, आपने उनको 81 पर्चे दिए, सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात खारिज करे, क्योंकि वो लगते नहीं है, कानून नहीं लगते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर 9 मई के हुए तो फिर उसमें हम नहीं, क्या 9 कर मई सकते के भी देखिए ना, 9 मई में 3 चीज़ें होती हैं मिलिट्री एक्ट के तहत जो होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबवर्जन, एस्पेनॉज यानी जासूसी, सबवर्जन होती है, और हैं? म्यूटिनी। हाँ वो होती है, सबवर्जन होती है, एस्पेनॉज होती है, या साबोटाज। अब इन तीनों की डेफिनेशन वेरी क्विकली, साबोटाज ये होता है कि आपने टैंक उड़ा दिए, मांझ उठा दिए। सबवर्जन ये होती है कि पूरी म्यूटनी हो गई, लोगों ने फौज ने बगावत कर दी, यूनिट सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा, जवानों ने कहा कि वो कर दी। और तीसरी जो है आप ये कह रहे हैं कि सबोटाज ये है कि आप कोई प्लान बाहर आ गया, कोई मंसूबा था, कोई सीक्रेट था, आप वहाँ पर, ये तीनों चीज़ें का एलिमेंट नहीं है 9 मई में। सो 9 मई जो सिविलियंस के ट्रायल हुए मिलिट्री में, वो भी गलत हुए हैं। दे हैव टू बी ट्राइड इन द सिविलियन कोर्ट्स। अब सिविलियन कोर्ट्स में से कौन सी कोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे एंटी टेररिज्म, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल पूछे हैं कि वो जब आर्मी चीफ का त्यारा जो है वो अगवा हुआ था allegedly, जिसमें मियाँ सबको सजा हुई थी, उसका भी ATC कोर्ट में चला था, मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला था। इसके सीरियस इश्यूज हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हुए। तो फिर आप इनको 9 में जो है, फॉर एग्जांपल ये आप रिकॉर्ड ले लीजिएगा, GHQ के दरवाज़ा है, या कोई बाहर कोई यूनिट का दरवाज़ा है, या कोई ऐसी चीज़ें, मुजस्मे, शोहदा के मुजस्मे, और शोहदा मैं ये नहीं कह रहा, शोहदा तो देखिए, शोहदा के ऊपर तो सियासत का मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। शोहदा जो है ना जी, वो सारे, चाहे वो शहरी शहीद हों, चाहे यूनिफॉर्म में शहीद हों, हमारे बच्चे हैं, हाँ। वो कौम के हैं, वो किसी इदारे के नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी एक धड़े के नहीं, किसी ग्रोह के नहीं है। तो हमें उन शोहदा की जो कैटेगरी है वो कौमी कैटेगरी है, लिहाजा उनको जो है रिस्पेक्ट देना, उनको ओन करना।
ये हम सारे ओन करते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि आपने एक चीज़ जो करनी है उस चीज़ को आप इस तरह से करें कि जो कानून में शफाफियत जो है ना जी, अगर फॉर एग्जांपल माइटी अगर मेरे ख़िलाफ़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल इदारा है और वो इदारा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन में आ गया है, तो इट्स मोर ऑफ अ रीज़न कि मुझे आप मोस्ट फेयर ट्रायल दें। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट आती है मेरे ख़िलाफ़ और मैं काम शहरी हूँ, तो अदालतें और निज़ाम ने मुझे प्रोटेक्शन देनी है ना, रियासत ने निज़ाम मुझे प्रोटेक्शन के लिए बनाए। वहाँ पे मेरा हक बनता है कि मुझे आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। सो व्हाट वी आर सीकिंग, वी डू नॉट आस्क फॉर कि आप हमें राय दें, हमें कुछ छूट दें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री आप एंड फेयर ट्रायल हो जाए हमारी अदालतों के ऊपर, और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर आप प्रेशर माउंट कर रहे हैं वो ना करें, और हम उसके मुताबिक अपना जाके जो भी रिलीफ है कोर्ट से ले जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे केसेस इतने मजबूत हैं, हमारे लोगों की बेल्स राइप हुई हैं। ठीक है अकील साहब, क्लोजिंग कमेंट्स हैं आपको क्या लगता है 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी या बरियत देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेटलमेंट डीड जो है वो प्रोसिक्यूशन ने पेश की है या नहीं की है नेशनल क्राइम एजेंसी और यहाँ के बंदे के हवाले से। अगर तो वो पेश हुई है तो फिर तो प्रोसिक्यूशन के पास केस है, लेकिन अगर वो पेश ही नहीं हुई तो फिर इस पे मैं आप दोनों का मौक़िफ़ चाह रही हूँ। देखिए, मैं ना तो जज हूँ ना ही जूरी हूँ, अंदाज़न लेकिन मैं कम से कम ये ज़रूर बता सकता हूँ, अंदाज़न से मुराद के जो मैंने चीज़ें पढ़ी देखी, जो मेरी जजमेंट है, मैं एक चीज़ का कायल हूँ, वो ये कि ठीक है वो डीड पेश हुई या ना हुई, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक NDA के तहत नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था। उस टाइम की स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो शहजाद अकबर साहब ने रिप्रेजेंटेशन की एज हेड ऑफ ARU एसेट रिकवरी यूनिट, और वहाँ पे जाके जो दस्तखत वगैरह किए, जो मामला किया, वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है NCA की, जो कि मेरी नज़र से गुजरी है, और उस प्रेस रिलीज़ में लिटरली लिखा हुआ है इन ब्लैक एंड वाइट कि ये पैसे वापस रिपैट्रिएट होने हैं टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एंड स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट मीन सुप्रीम कोर्ट का बैंक अकाउंट। स्टेट ऑफ पाकिस्तान मीन्स स्टेट बैंक का कोई अकाउंट होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो हुकूमत का जो एक अकाउंट नंबर होता है या अकाउंट होता है, वहीं पे स्टेट बैंक में आने होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आ जाए और फिर उनको री राउट करके किसी का फाइन पे कर दिया हो। दिस इज रॉन्ग। दिस इज वाई आई थिंक कि ये जो है अपनी करप्शन तो हलाल और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम बहुतान लगाना करप्शन के ऊपर, आई थिंक वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट लिया गया जिस चीज़ से, वो ये चीज़ जाहिर करता है कि री राउट करने का कैबिनेट अप्रूवल उस टाइम की, फिर डिस्पाइट द फैक्ट कि वज़रा के ही वहाँ पे उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, और लेकिन फिर सबको कोर्स करके उनका एग्रीमेंट ले लिया, डिसीजन ले लिया, और फिर कैबिनेट अप्रूवल। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसमें ये गलत है इन बुनियादों पे? क्विकली 1 मिनट में आप बताएं कि जो इन्होंने फैक्ट्स पेश किए हैं वो आपको भी लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको सज़ा ही होगी? ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि जो पाकिस्तान का ये पैसा क्लेम करते हैं वो कभी मनी लॉन्ड्रिंग साबित ही नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग ने यूके में साबित हुई ना, वो एक इंडिविजुअल के अकाउंट से, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का केस था, क्राइम प्रोसीड का केस नहीं था। वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने वो फ्रीज़ किए, उसके बाद रिलीज़ किए मलिक रियाज साहब को। मलिक रियाज साहब ने हसन नवाज से ये प्रॉपर्टी दुगने दामों में ख़रीदी, जिसके ऊपर NCA ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। वो जो वहाँ पे सॉलिसिटर्स ये सौदे कराते हैं, और वहाँ पे वो अप्रूवल नहीं हुआ, वो पैसे वापस सेटलमेंट NCA के ऊपर थी, NDA था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था। हुकूमत पाकिस्तान का उसमें जो टोटल ये था काम कि NDA को आप ओन करते हैं कि नहीं करते। दिस मनी बिलोंग टू मलिक रियाज एंड फैमिली, इट वाज सेंट बाय मशरक बैंक टू देयर ओन अकाउंट। अब वो पैसे या तो पाकिस्तान स्टेट जाके कहे कि हमारे हैं, वो पाकिस्तान स्टेट के पैसे नहीं थे, कभी भी ये साबित नहीं हुआ, और उसके लिए 6 साल की वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, 4 साल की। वहाँ पे आपको उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान को बहुत डज पड़ी थी, रेकोडेक और ये सारे कारके वाले। तो वहाँ पे एक उस वक्त का ये भी माहौल था। 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान में कभी रिटर्न ही नहीं हुए। अब स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्या पड़ा है? कभी पाकिस्तान में इससे पहले नहीं आए। अच्छा, इतनी बड़ी पहली दफा आए, ठीक है, इतने बड़े। अब वो स्टेट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था वो स्टेट बैंक में खुला था ना, वो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में तो नहीं आए पैसे। अच्छा, उस पे 20 अरब रुपए का इंटरेस्ट। अच्छा, ये तो हंस रहे हैं आपकी बात सुनकर। मैं हंस रहा हूं 20 अरब रुपए स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मेरे भाई कहते हैं स्टेट सुप्रीम कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अरब रुपया क्या लॉजिक है? इंटरेस्ट है। अब बात यह है कि इनसे पूछें कि जब ये वाहिद केस है जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत को एक पैसे का लॉस नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के पैसे कहाँ हैं? अब अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पैसे में
के अकाउंट में पड़े हुए। ये कोई मजाक है कि मेरे अकाउंट में पैसे भेजने थे तो आपने फलां के अकाउंट में भेज दिए। स्टेट बैंक तो इमरान खान को कोई फायदा नहीं हुआ। इमरान खान को इमरान फायदा खान क्यों के नहीं हुआ? पास इमरान खान ने रीड आउट करके वो फाइन पे ना किया। फाइनेंशियल गेन है मियां बीवी को, ना वहां पे क्राइम प्रोसीड्स का। ये तीनों मेन एलिगेशंस होते हैं, तीनों ने Financial साबित game हैं। अगर ये और नहीं इन्होंने है, जो वो पढ़ा है मैं trustees आपको थे। बता सकता हूँ कि ये बता दें आईओ का नाम क्या है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हाँ, मियाँ से पूछ ले बरिस्टर से। चलो मेरे रहने पास दें। टाइम खत्म हो गया, रहने दरअसल दें। बात ये क्विकली मैं वाइंड अप करूंगी। नाजरीन, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी बैरिस्टर अकील मलिक का। आखिर में आप लोगों ने इसकी प्रोसीडिंग्स देखी, दोनों वकला हजरात ने वाह वाह केस के फैक्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें प्रेजेंट की। अब फैसला आपका है। इस वक्त आप जज हैं इस केस के, आपको क्या लगता है सज़ा होगी या नहीं होगी, ये आपने सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक देते हुए बताना है। और ये भी बताइएगा कि दोनों वकीलों में से किसने अच्छा मज़ेदार केस जो है वो प्रेजेंट किया आज के अच्छा फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अकील आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम मौजूदा और सियासी सूरत हाल का एक और जाविये से तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात का मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। क्या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी इसी तनाजुर में लटकाया जा रहा है, और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अब तक होने वाली समाअत हमें क्या बता रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज ही आगाज़ करेंगे कि आपको इस बात से हैरानी हुई जब आज जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला सुनाना था और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए इसलिए अब फैसला जो है वो आज नहीं सुनाया जाएगा बल्कि 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। दरअसल ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, लगता तो बहुत ह्यूज है, वो 200 मिलियन पाउंड किसी एक शख्सियत को दे दिए, वो है। ये अगर आप इस तरह रखें तो इसको इस तरह सोचें तो फिर तो वो बहुत ही लगता है कि बड़ा संगीन केस है और संगीन जुर्म है। असल में तो बात यह है कि ये मैं आपको बता दूं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA बरतानिया की, या बरतानिया का कोई भी महकमा, कोई भी इदारा ये नहीं चाहता, ना वो इसमें इमदाद करता है आपकी कि आप 200 मिलियन पाउंड बरतानिया से बाहर ले जाएं। आप चाहे बरतानवी शहरी हों, वो कुछ कोशिश करेंगे कि जी ये ना बाहर पैसा 200 मिलियन पाउंड एक ट्रांजैक्शन में बाहर चला जाए। अब इसमें कोई कंपेलिंग रीजंस थे कि ये बाहर जाने दिया। पहले तो उनके सेंट्रल बैंक ने भी उनके जो बैंक्स जो होल्ड कर रहे थे उस पैसे को, वो 200 मिलियन पाउंड जाने क्यों दिया? इसलिए कि वो पैसा था मलिक रियाज साहब का, और मलिक रियाज जो है वो उसने उसकी पूरी मनी ट्रेल से मुहैया कर दी थी, उसकी पूरी मनी ट्रेल मुहैया कर दी थी। और उसके बाद जो सेंट्रल क्राइम जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके लिए ये लाजिम था कि वो उस पैसे को अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट वापस करे। बल्कि वो इतने इसमें परेशान थे कि उन्होंने एक सीक्रेसी की एग्रीमेंट भी लिखवाई। ये इधर पैसा तो चूँकि हमारे खाते में आ रहा था, पाकिस्तान के जो बढ़ने थे उससे 200 मिलियन पाउंड से, वो पाकिस्तान का हो या ना हो, पाकिस्तान आएगा अगर तो उससे हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। तो उसका बड़ा, और वो आ गया पैसा और पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वो काउंट होता है वो मलिक रियाज का। अब मलिक रियाज बेचारा मेरा ख्याल है भागा हुआ है या छुप रहा है। वो उसको कहते थे कि आप बयान दो खान के ख़िलाफ़। अब वो इसमें कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी तो हुई नहीं। 200 मिलियन पाउंड का जो रकम है वो अभी भी पड़ी हुई है और रियासत की दस्तरस में है। रियासत को कोई नुकसान हुआ नहीं, रियासत को कोई 20 अरब रुपए का सोना फ़ायदा हो गया है कि वो उसको जो उस पर मार्कअप मिला है उस पैसे पे। तो ये अब
ये मार्कअप पैसे इसी तरह का लफ्ज़ है जिस तरह आप नहीं कहने देते इमरान खान, आप कहते हैं कहो बानी पीटीआई, बानी चेयरमैन तहरीक और इंसाफ। अच्छा तो फिर एतजाज साहब ये बताइए, मार्कअप भी एक लफ्ज़, ठीक है, तो क्या वाकई फिर इस वजह से, चूंकि उसमें आपने कहा कि कोई गलत डीड ऐसी हुई नहीं है, तो इसलिए फिर इस फैसले को मौखर किया जा रहा है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से आज जज साहब ने कहा कि पेश ही नहीं हुए वो, तो हम कैसे फैसला सुनाते? नहीं, फैसला तो ये देखे ना, पेश कैदी ने किस तरह पेश होना है, कैदी को कौन सी ऑप्शन है पेश होने ना होने की, उसको वो पहले तो नहीं पहुंच सकता, वो तो आज़ाद ही नहीं है, वो तो जेल के एक सेल से दूसरे सेल में, एक बैरक से दूसरे बैरक में, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकता। ये जेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फसीलें होती हैं जिसने जेल को बांट रखा होता है, तकसीम करके रखा होता है, और वो जो फसीलें हैं वो भी जेल की फसील जितनी बड़ी होती है, कोई 2-2 फुट कम होती होंगी, वो 30 फुट नहीं होती होंगी, 28 फुट होती होंगी, हम तो रह के देखे। इसीलिए ये 5000 कैदियों को रख सकते हैं वहाँ, क्योंकि उनमें आपस में मेल जोल नहीं होता। तो फिर यानी कि अदालत ने बहाना लगाया है आज? इसमें तो होता नहीं, बिल्कुल बहाना लगाया। और इसमें मैं आपको अर्ज कर दूं, जो कल से ही आ रहा था, कल से परसों से आ रहा था कि 11 बजे आपके सारा मीडिया लगा था, 11 बजे फैसला सुनाएंगे, 11 बजे फैसला सुनाएंगे, तो 8 बजे क्यों जज साहब ने जाके, जब इतनी तशहीर हो गई 11 बजे की, फिर जज साहब ने क्यों जाके कहा कि फैमिली भी नहीं आई, वो भी सब ये तो कर रहे होंगे, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है, मैं लाहौर में अपने घर में बैठा हुआ हूँ, तो ना ही कोई रब्ता टेलीफोन से या किसी तरह भी है। पर अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये सोचता कि 11 बजे जाना है तो अभी क्या तैयार होना है, यहाँ से 9:30 बजे निकलेंगे, 10:30 बजे तक अडयाला पहुँच जाएंगे, इस्लामाबाद से घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 1.25 घंटा, तो जाके सुन लेंगे फैसला। पर ये भी जज साहब ने ज्यादती की है कि 8 बजे, पहली दफ़ा 8 बजे सुना है, आके बैठे, और 7:15 बजे तक उन्होंने कह दिया कि कोई हाजिर नहीं है। और कैदी ने किसका हाजिर होना है, कैदी को तो लेके आना है रियासत ने, ठीक है, कैदी के लिए तो जब तक रास्ता रियासत नहीं बनाएगी कैदी क्या कर सकता है। ठीक है, तो फैसला एतजाज साहब आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? तारीख तो वैसे सियासी कैदियों के हवाले से कुछ और ही बताती है, तो आपको क्या लग रहा है फैसला क्या आएगा? नहीं, फैसला जो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फैसला इसमें गिल्टी का तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना लॉस हुआ है, ना इसमें वो रकम जो है वो कहीं ऑफिशियल डिपॉजिट से बाहर गई है, सुप्रीम कोर्ट के एक एस्क्रो अकाउंट में चली गई है, जहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड है। और ये बात क्लियर है कि इसकी पूरी मनी ट्रेल दी होगी अंग्रेज़ों की तस्दीक के लिए, जो जिसकी वो भी तस्दीक कर सके, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए तक। ये वरना ये 200 मिलियन पाउंड इंग्लिस्तान से निकल ही नहीं सकता था अगर इसकी पूरी सही मनी ट्रेल मलिक रियाज ने ना दी होती। सही है, लेकिन हुकूमत तो एतजाज साहब ये कह रही है, इनको पकड़, वो तो कह रही है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है, बानी चेयरमैन, वो बेनिफिशरी हैं, और वो अलकादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी बनी जिस ज़मीन पे, और वो सारा फ़ायदा उनको पहुंचा, लिहाजा ये बड़ा करप्शन का केस है, तो सज़ा ही हो सकती है इसमें। नहीं, मैं समझता हूँ जिसको ये गया होगा ना, जिसके लिए पैसा उधर गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ बैरिया टाउन अलॉटीज़, जो कि कराची के अलॉटीज़ हैं। कराची के अलॉटीज़, उनमें एक केस में उन्होंने एस्क्रो अकाउंट भी बनाया हुआ है, जिसमें वो डिपॉजिटर्स जो अब बैरिया की अपनी तंजीम तो नहीं वहाँ काम कर रही, बहुत से जगहों में वो मुदाखलत कर रही है अब FIA और दीगर इदारे, तो वो पैसे अब लोग उनके हाथ में सेफ नहीं अपने आप को समझते थे, और अरबों का ये मामला था, अरबहा, सैकड़ों अरबों का। तो वो एक अरेंजमेंट बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह मलिक रियाज ने ये लायबिलिटी उतारनी है, और वो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उसका सर्फ होता है।
तो ये उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में इसमें तो क्रिमिनलिटी कोई नहीं है, इसमें तो उससे भी कम क्रिमिनलिटी है जिसके जो वो है साइफर केस। ठीक है। साइफर को तो मैं पहले नज़र देख के मैंने कहा ये सिफर है। इसमें तो हमने तस्लीम कर लिया है कि जो कोई साइफर में लिखा है वो दुरुस्त है। वो अगर हमने तस्लीम कर लिया है कि जो कोई एम्बेसडर हमारे ने लिख के भेजा है, वो ये लिख के भेजा है कि जी मुझे डोनाल्ड लू ने धमकी दी, ये तो हमारे एम्बेसडर ने हमें लिख के भेजा है कि डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी है हमें। मुझे बिल्कुल सही। पहले अमेरिका तो इनकार कर रहा था, पर हमारी नेशनल सेफ्टी कमेटी ने जो टॉप किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं और आपके आर्मी चीफ भी बैठे हैं, बाकी चीफ भी बैठे हैं, उसने फैसला किया कि अमेरिका के साथ एहतजाज करो। जी, मुदाखलत हुई और थी। 2 जी, उसमें मरतबा कहा किया। गया। एक दफ़ा इजलास हुआ, 2 मरतबा हुआ। एक दफ़ा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था जी। अच्छा एतजाज उसके दौर में किया। ये बताइए, और वो प्रिजाइड कर रहा था मीटिंग, आर्मी चीफ भी बैठे थे उसमें। ठीक है। अच्छा ये बताइए एतजाज साहब कि अब जो ये मज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें से आपको कुछ निकलता नजर आ रहा है? हुकूमत से पीटीआई की डिमांड ये है कि 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी हो जाए हुकूमत। हो जाएगी हुकूमत राजी, आपको लगता है? मेरा तो ख्याल है हुकूमत की बातें खिल जानी चाहिए। इस वक्त जिस तरह जुडिशरी पे एक कैप्चर हुआ है और जिस फसाद और शरीयत यानी तेज़ी के साथ अमेंडमेंट आइन की भी हो गई है और जज जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल स्ट्रक्चर का भी एक असर नौ तयन हो गया है, जिसमें अब ये ऐसे मामला जाएंगे ही टू गवर्नमेंट फ्रेंडली या आप ओपन माइंडेड कह लें, गवर्नमेंट कहेगी ओपन माइंडेड जजेस, तो जो भी है पर एक ख़ास किस्म सोच के जजेस के पास वो जा सकते हैं। और अगर आप चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि वो नॉमिनेट करें, उसको हेड करना चाहिए ये इंक्वायरी कमीशन का, तो मेरा ख्याल है नुकसान इसमें तो मुझे तो लगता है पीटीआई का ही होगा। और ये पता नहीं क्यों इसरार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन वो जुडिशल कमीशन अब जो मुझे नहीं है इसकी बात समझ आई। ये इससे तो पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए तो शायद बेहतर हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में इनके ज़ोरदार बंदे जा सकते हैं। जो जुडिशल कमीशन में तो हमारा मतलब है जो सियासतदान है की तरफ से तो कोई भी नहीं ना होगा, लेकिन और ये सियासतदान ही इस किस्म का केस को ठीक है ज़रा परसू कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अगले स्टेक नहीं है जुडिशरी के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि शायद पीटीआई को इसका नुकसान ही हो जाए, क्योंकि वो जजेस जो कि एक तरह से कहा जा रहा है कि या जो एक तरफ हुकूमत की तरफ इंक्लाइन नजर आते हैं, वो अगर इसका फैसला करेंगे तो फिर तो पीटीआई का नुकसान हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। अच्छा क्विकली एतजाज साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि 85 सिविलियंस के 9 मई वाकयात में जो मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद उन पर फैसले भी आ चुके हैं, क्या इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाला आईनी बेंच जो है अब इन ट्रायल्स को कलअदम करार दे सकता है? किस तरफ वो मामला जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुसर्रत हिलाली जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पॉइंट उठाया है ना, उस पॉइंट पे ये आर्मी एक्ट के तहत किसी का भी ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कि फ़ौजी का भी नहीं हो सकता, आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत कि मुकदमे की सारी कार्रवाई, मुकदमे की सारी शहादतें, मुकदमे का सारा रिकॉर्ड, मुकदमे का सारा जो है दस्तावेजात, सबूत, वो एक या 2-3 अफसरों के, 3 अफसर ले लें, एक कर्नल 2 मेजर, या एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर। अब ये आर्मी अफसर, ये आर्मी कोर्ट की तश्कील है। अब इसमें से 3 बैठे हुए हैं, वो 2.5 महीने केस सुनते रहते हैं, गवाह आते रहते हैं, खत देखते रहते हैं और बाकी प्रूफ देखते रहते हैं, और फिर वो फैसला नहीं करते, वो सिफारिश करते हैं कमांडिंग अफसर को।
ये कर्नल वाला केस कमांडिंग अफसर होगा उसका एक मेजर जनरल GOC, और जो ब्रिगेडियर वाला केस है उसका कमांडिंग अफसर होगा आर्मी चीफ। अब ये एक GOC के पास चला जाएगा केस कि हम अभी फाइंड हिम गिल्टी और सज़ा आप तजवीज़ कर दें। अब वो फाइंड हिम गिल्टी जो सज़ा वो तजवीज़ कर रहा है जिसने और गिल्टी नॉट गिल्टी का भी उसी के हाथ में फैसला है। ये रिकमेंडेशन है नीचे से फौजी अदालत ने जिसने केस सुना है, और वो सिर्फ वो कर रहा है कि वो लिख देगा, वो पता नहीं गीटियाँ खेल के वो लिखेगा, किस तरह लिखेगा कि ये बंदा बरी होना चाहिए या इसको सज़ा होनी चाहिए। उसने उस बंदे को भी नहीं देखा कमांडिंग अफसर ने, उसके सामने मामला पेश भी नहीं हुआ, उसके सामने शहादतें भी नहीं हुई। वो शहादतों में भी गवाह का पता लग जाता है जब शहादत दे रहा होता है कि ये पूरे एतमाद है कि नहीं, और वो सब चीज़ें अदालत ने अपने जहन में रखनी होती है। यहाँ जो ये पॉइंट उठाया है मुसर्रत हलाली साहिबा ने, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी पॉइंट ये है, इस एक पॉइंट पे ही सारा कुछ डिसाइड हो सकता है कि सिविलियन तो क्या, ये तो फौजियों के भी जो आर्मी एक्ट के तहत लोग हैं उनके भी हकूक़ को, बुनियादी हकूक़ को, आर्टिकल 9 के हकूक़ को, आर्टिकल 10A के हकूक़ को, आर्टिकल 25 के हकूक़ को, आर्टिकल 4 के हकूक़ को, सबको ये मजरू करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पर अपना बड़ा वाज़ेह ओपिनियन, लीगल ओपिनियन दिया। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर PTI ये जुडिशल कमीशन मांग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लगाए हुए जजेस शायद हुकूमत को ही इसमें फेवर करेंगे और ये मामला जो है वो PTI के अगेंस्ट जाता नज़र आ रहा है, जो कि एतजाज़ एहसन साहब के अल्फाज थे। साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अपना लीगल ओपिनियन हमारे सामने रखा और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये एक सीधा सीधा बरियत का केस है और इसको जिस तरह से बयान किया जाता है उससे इसको ऐसा बनाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ी करप्शन हुई है, 200 मिलियन पाउंड की करप्शन हुई। ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। अब देखते हैं कि इसका जब फैसला आएगा तो फैसला क्या आएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।